हेलो क्यूटीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज बनकर में। आज हम बात करने वाले हैं नंबर्स की एपिसोड 11 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हुवू यून के घर पे पहुंच गया था और वो जैसे ही गेट खुलता है तो वहां पर वो बैरिस्टा खड़ी होती है। वो उसको देख के एकदम से गेट बंद कर लेती है, बट हुवू से जैसे तैसे करके गेट खुलवा ही लेता है। फिर वो उसको बताने लगता है कि उस एक्सीडेंट में मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, और वो बैरिस्टा बताती है कि उस एक्सीडेंट में मेरे डैड थे, वो सरवाइव कर गए, मगर उसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा ट्रोमा हो गया, वो ढंग से बात भी नहीं कर पाते हैं। और वहाँ पर वो इसलिए काम कर रही थी क्योंकि उससे वाइस प्रेसिडेंट ने बोला था, और वो मना भी नहीं कर सकती थी क्योंकि उसने भी टेल अकाउंटिंग फर्म की स्कॉलरशिप ली थी। दूसरी तरफ दिखाते हैं जिसान बैंक से लोग अपने पैसे निकाले ही जा रहे थे, और अब जिसान बैंक के पास इतने रुपए भी नहीं थे। उसको पता चलता है कि 3 दिन के बाद तो वो उन लोगों को रुपए पे भी नहीं कर पाएगा जो बैंक से अपने रुपए निकालने के लिए आएंगे। और योना इसीलिए परेशान थी। वो हुवू को कॉल करती है, हुवू से पूछने लगता है कि तुम्हारी आवाज़ थोड़ी ऐसी लग रही है, क्या हुआ है। फिर वो दोनों एक कैफे में मिलते हैं और योना इसी बारे में परेशान हो रही थी कि अब क्या होगा बैंक का। ऐसे तो वाइस प्रेसिडेंट सब कुछ ही कंट्रोल कर लेंगे। तो हुवू उसको बताने लगता है कि तुम्हें पता है ना, मेरे डैड की तो डेथ हो गई थी, जो मेरे अडॉप्टेड फादर थे जिन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया, उनकी डेथ भी वाइस प्रेसिडेंट की वजह से हुई थी। और इसीलिए वो टेल अकाउंटिंग फर्म में आया था क्योंकि उसको उनसे बदला लेना था। और वो साथ में भी बोल देता है कि मैं कुछ भी करूंगा मगर जिसान बैंक को वाइस प्रेसिडेंट के अंडर नहीं आने दूंगा। फिर योना बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गई थी तो हुवू को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसको कहाँ लेके जाए, तो फिर वो उसको जीसू के घर पे ले आता है। जब मॉर्निंग में योना उठती है तो वो खुद चौंक जाती है वो कहाँ पे है, तभी उसको सामने जीसू दिख जाती है। योना उससे कहने लगती है कि मुझे हुवू से पता चला तुम्हारे डैड के साथ वाइस प्रेसिडेंट ने किया किया था, इस टाइम मेरे डैड भी उसी पोजीशन में है, तो तुम प्लीज़ मेरी हेल्प कर सकती हो क्या। वैसे तो जीसू कह देती है कि तुम्हारे फादर ने हमारी कंपनी की कभी हेल्प नहीं की थी जब हमें उनकी ज़रूरत थी, मगर फिर भी मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी। अगर हम दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम नहीं कर पाएँ। और जीसू योना से ये भी कह देती है कि तुम्हारे फादर को पब्लिकली सबके सामने अपनी सारी गलतियों को कबूलना होगा कि उन्होंने शुरू से क्या क्या गलती करी है। बट योना कहने लगती है कि आजकल तो मुझे अपने डैडी बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रहे हैं। फिर दिखाते हैं योना, जीसू और हुवू टेल अकाउंटिंग फर्म के चेयरमैन से मिलने के लिए जाते हैं। वहाँ पर हुवू सबका इंट्रोडक्शन कराता है और वहाँ पर वो चेयरमैन को ये बताने के लिए आए थे कि वाइस प्रेसिडेंट एचके प्राइवेट इक्विटी में भी एक मैनेजर है, और ये बात इलीगल है क्योंकि वो टेल अकाउंटिंग फर्म के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, तो वो दो काम एक साथ नहीं कर सकते हैं। फिर दिखाते हैं टेल अकाउंटिंग फर्म में स्योंगजे, हुवू, सुकमैन, हाइवोन, यंग और साथ में सब लग जाते हैं कि किस तरीके से वो जिसान बैंक को बचा सकें। तो उनको पता चलता है क्योंकि अब सब लोग जिसान बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं तो डिपॉजिट कर ही रहे होंगे क्योंकि उस पैसे को वो घर पे तो रखेंगे नहीं। तो अगर वो कुछ ऐसा करें कि दूसरे बैंक में लोग अपने पैसों को डिपॉजिट ना कर पाएँ तो शायद फिर से उन्हें जिसान बैंक के पास ही आना पड़ेगा, मगर ये काम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। फिर भी सब लोग इसी काम में लग जाते हैं, दूसरी बैंक्स को समझाने लगते हैं। फिर योना अपने डैड से मिलने के लिए भी जाती है और वो साथ में हुवू को भी ले गई थी, और वो अपने डैड से कहने लगती है कि आप तो आजकल मुझसे मिलना ही नहीं चाह रहे हैं, इसलिए मैं हुवू को भी लेके आई हूँ। और हुवू फिर उसको बताता है कि वाइस प्रेसिडेंट की तो प्लानिंग शुरू से यही थी क्योंकि वो जिसान बैंक को कंट्रोल करना चाह रहा था, और ये जितने भी जिसान बैंक के खिलाफ अफवाह उड़ाई गई हैं वो सब भी वाइस प्रेसिडेंट ने ही उड़ाई हैं। और जो आपने लोन कंपनीज खरीदी हैं वाइस प्रेसिडेंट ने वो आपको इसीलिए खरीदवाई थी जिससे कि वो फिर जिसान बैंक को कंट्रोल कर सके। एक रात वू सेंग देख लेता है कि ये लोग हुवू, योना, स्योंगजे वगैरह मिल रहे हैं, कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तो वो वाइस प्रेसिडेंट को जाके ये बात बता देता है। बट वो बैरिस्टा ने भी हुवू के बारे में बता दिया था। उसने ये बताया था कि हुवू आजकल कुछ ऐसा अलग सा नहीं कर रहा है क्योंकि हुवू ने इससे बोल दिया था कि वाइस प्रेसिडेंट को पता ना चले कि हम कुछ कर रहे हैं। नेक्स्ट डे जब हुवू काम पे आता है तो उसको पता चलता है कि उसको फायर कर दिया गया है, मगर वहाँ पर तभी के तभी स्योंगजे आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें अभी टेल अकाउंटिंग फर्म को छोड़ के नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि फायर करने से पहले 1 मंथ का टाइम तो दिया ही जाता है। तो वो कहने लगता है कि चलो फिर जो हम काम कर रहे थे उसी पर फोकस करते हैं। फिर दिखाते हैं स्योंगजे, कैंगयून और जीसू चियोंजा के रेस्टोरेंट में मिलते हैं जिसान बैंक की सिचुएशन को डिस्कस करने के लिए। तो अब जो एचके प्राइवेट इक्विटी थी इसको फाइनेंशियल सर्विस कमीशन देखने वाली थी ये पता करने के लिए कि क्या ये प्राइवेट कंपनी जिसान बैंक को टेक ओवर करने के लिए एलिजिबल भी है या नहीं है, क्योंकि एचके प्राइवेट इक्विटी वाइस प्रेसिडेंट की ही कंपनी थी। तो जीसू उनको बताने लगती है कि फाइनेंशियल सर्विस कमीशन के ज़्यादातर सब लोग वाइस प्रेसिडेंट की साइड ही हैं, तो जहाँ तक है उसको अप्रूवल मिल ही जाएगा और फिर वो जिसान बैंक को टेक ओवर कर ही लेगा। फिर दिखाते हैं मीटिंग वाला दिन आ जाता है। स्योंगजे, हुवू, जीसू और योना मीटिंग के लिए पहुंचते हैं, मगर वहाँ पर उनको पता चलता है मीटिंग तो पोस्टपोन कर दी गई है।
और अब ये भी नहीं पता कि मीटिंग फिर से कब होगी। तो जीसू इसी टेंशन में आ जाती है कि क्योंकि यहाँ पर तो एचके प्राइवेट इक्विटी को अभी मैं ही हैंडल कर रही हूँ और मुझे इस बारे में नहीं बताया गया कि मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया है, ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं वाइस प्रेसिडेंट ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसको पता चल गया था कि जीसू वहां पर जाके एचके प्राइवेट इक्विटी की पोल खोलने वाली है, तो इसीलिए उसने मीटिंग को वहां से हटा दिया था। फिर दिखाते हैं एनसीओ उन लोगों को बताती है कि मीटिंग को इसलिए पोस्टपोन किया गया है ताकि वाइस प्रेसिडेंट इतने टाइम में जीसू को फायर कर सके और फिर वो किसी दूसरे मैनेजर को हायर कर ले जो उनके लिए सारा प्रोसेस इजी बना दे और वो इजीली जिसान बैंक को टेक ओवर कर सके। तो एनसीओ उनको ये बताने लगती है कि इस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट को क्या चाहिए, टाइम चाहिए। अगर हम उनका ये टाइम ही खत्म कर दें, अगर हम इस मीटिंग को जल्द से जल्द ऑर्गेनाइज करा लें तो हम वाइस प्रेसिडेंट को रोक सकते हैं। फिर दिखाते हैं जीसू फाइनेंशियल सर्विस कमीशन कमेटी से मिलती है और उनको थ्रेटन करने लगती है, उनकी वीडियो दिखाने लगती है जिसमें एफएससी के एक कमेटी मेंबर एचके प्राइवेट इक्विटी से पेटेंट खरीद रहे थे और वो सबसे कह रही थी कि वो उन सब लोगों के क्राइम सबके सामने ला देगी अगर उन्होंने एचके प्राइवेट इक्विटी को फेयरली ट्रीट नहीं किया तो, क्योंकि उसका मकसद बस इतना ही था कि वो वाइस प्रेसिडेंट के प्रेशर में ना आए, जो सच्चाई है सिर्फ वही दिखाए। दूसरी तरफ दिखाते हैं स्योंगजे, हुवू और योना काफ़ी सारे बैंक के रिप्रेजेंटेटिव से मिलते हैं और वो उनको वहाँ पर कन्विंस कर लेते हैं कि उनको जिसान बैंक की हेल्प करनी होगी और फिर वहाँ पर सब लोग कन्विंस हो जाते हैं, वो जिसान बैंक की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी साइड योना के डैड प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने सारे क्राइम्स को कन्फेस कर देते हैं। वो ये भी बोल देते हैं कि उन्होंने ही वो ऑनलाइन लोन कंपनी खरीदी थी जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। फिर दिखाते हैं फाइनेंशियल सर्विस कमीशन कमेटी मीटिंग रखती है और उसमें वाइस प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया जाता और उस मीटिंग में जीसू एचके प्राइवेट इक्विटी को बिल्कुल एक्सपोज कर देती है कि एचके प्राइवेट इक्विटी किस टाइप से बिहेव करती है, कि कुछ भी बेच लेती है, कुछ भी खरीद लेती है और कंपनीज को कैसा ट्रीट करती है। फिर दिखाते हैं वू सेंग जब वाइस प्रेसिडेंट को ये बात बताता है तो वाइस प्रेसिडेंट मीटिंग में पहुंचते हैं, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि उससे पहले ही कमिटी ने बोल दिया होता है कि एचके प्राइवेट इक्विटी अब जिसान बैंक को टेक ओवर नहीं कर सकती है। मीटिंग के बाद वाइस प्रेसिडेंट स्योंगजो जीसू से कहने लगता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं फिर से कमेटी को बुला लूंगा, फिर से दूसरी मीटिंग हो जाएगी, मगर वो जिसान बैंक की ओनरशिप लेके रहेगा। पर स्योंगजो उसको बता देता है कि अब वो जिसान बैंक को नहीं खरीद सकता है क्योंकि अब जिसान बैंक का BIS रेशियो स्टेबल हो चुका है। फिर दिखाते हैं योना अपने डैड से ही बात कर लेती है, वो भी उसको सॉरी बोल रहे होते हैं और फिर हुवू योना को कंफर्ट करने लगता है। फिर रात को वो सब चियोंजा के रेस्टोरेंट में होते हैं और वहीं पर डिनर कर रहे थे तो वहाँ पर ही सैम ग्रैंडमा को बताने लगता है कि हुवू के साइड में जो लड़की बैठी है वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है और ग्रैंडमा ये बहुत तेज़ी से बोल देती है कि हुवू किसी को पसंद करता है। तो सारे अकाउंटेंट भी शॉक्ड हो जाते हैं। फिर हुवू कहने लगता है कि ये मेरी ग्रैंडमा है। तो ही सैम कहता है कि ग्रैंडमा ढंग से देखिए, वो लड़की है, वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, उसका नाम योना है। तो ग्रैंडमा फिर से बहुत तेज़ी से बोल देते हैं कि हुवू योना को पसंद करता है और उसे सुन के योना भी शॉक्ड हो जाती है। स्योंगजे भी हंसता रहता है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं स्योंगजे यांग और हाइवोन से बोल देता है कि बहुत दिनों से हम सिर्फ काम ही कर रहे थे, अब थोड़ा फ्री टाइम है, तुम लोग जाके कहीं पर घूम सकते हो। तो वो लोग कह देते हैं कि आप भी हमारे साथ चलो। वैसे तो स्योंगजे मना कर देता है बट नेक्स्ट डे वो भी उन लोगों के साथ आ जाता है। वहाँ पर हुवू योना भी होते हैं और फिर वहाँ पर जीसू भी आ जाती है। सारे लोग एक साथ घूमने लगते हैं और वहीं पर जीसू स्योंगजे को बता देती है कि ये प्रूव करने के लिए कि एचके प्राइवेट इक्विटी कुछ इलीगल काम भी कर रही थी, इसके लिए मुझे पुलिस के पास जाना पड़ेगा क्योंकि इस सब में मैं भी तो रिस्पॉन्सिबल थी। स्योंगजे उसकी बात सुन के बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है बट जीसू उससे कह देती है कि अभी थोड़ा तुम्हें और वेट करना पड़ेगा। फिर यही बात स्योंगजे हुवू को बता देता है तो वो कहता है मुझे लगा ही था कि जीसू ऐसा कुछ ना कुछ तो करेगी ही। तो फिर वो स्योंगजे से कह देता है कि मेरे पास भी जितने एविडेंस हैं वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ, मैं भी सोच रहा हूँ कि उन सबको पुलिस के पास जमा कर दूँ। और उन सारे सबूत को ढूंढने में स्योंगजे ही हुवू को बताता है कि उसको क्या चीज़ देखनी चाहिए जिससे वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ कुछ सबूत मिले। और फिर इन सब चीज़ों को देख के वाइस प्रेसिडेंट को अब डिमोट कर दिया जाता है। फिर दिखाते हैं जीसू को भी पुलिस इंटेरोगेट करती है मगर उसको फिर छोड़ दिया जाता है। उसको क्लियर कर दिया जाता है कि वो किसी भी इलीगल एक्ट में शामिल नहीं थी। और फिर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ और ज़्यादा सबूत भी आ रहे थे। वो बैरिस्टा भी आ जाती है कि वाइस प्रेसिडेंट ने उससे क्या करने के लिए बोला था और यांग भी वाइस प्रेसिडेंट को एक्सपोज कर देता है कि उसकी वजह से डायरेक्टर सिम की डेथ हुई है। और फिर स्योंगजे भी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट सबमिट करता है जिससे बिल्कुल प्रूव हो जाता है कि वाइस प्रेसिडेंट ने कितने फाइनेंशियल क्राइम्स किए हैं और उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट को 10 साल की सज़ा हो जाती है। बट इससे वाइस प्रेसिडेंट को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता और जेल में भी वो लास्ट टाइम पे हंस ही रहा होता है और यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।